महाराष्ट्र के बदलापुर में सितंबर 2024 में 2 बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे का कथित एनकाउंटर हुआ था। अब हाईकोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। – 2024 में बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले ने महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया था। अब एक बार फिर बदलापुर मामले पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर केस के आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर केस में 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बदलापुर केस में आरोपी अक्षय की हत्या संघ से जुड़े स्कूल प्रबंधन को बचाने के लिए की गई। हा एन्काउंटर नाही, हा त्याचा खून आहे। पुरावे नष्ट करायसाठी आणि ज्या मूळ त्याच्यातील ज्या काही आरोपींना काही आहेत सहआरोपी त्यांना वाचवण्यासाठी अक्षय शिंदेचा हा खून केला गेला होता। त्यावेळची आमची भूमिका होती, त्यावर टीका पण झाली आणि जे एकूणच चित्र रंगवल्या गेलं आणि त्यामध्ये आरएसएस आणि बीजेपीचे जे काही पदाधिकारी होते, संस्था चालक, त्यांना वाचवण्यासाठी केलेला हा केविलवाना प्रयत्न होता, असं त्यावेळेस आमचं स्टेटमेंट होतं। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत ठाणे मजिस्ट्रेट की जांच में अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के लिए 5 पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। 24 साल के आरोपी अक्षय शिंदे को अगस्त 2024 में बदलापुर के एक स्कूल टॉयलेट में 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी वहां अटेंडेंट के रूप में काम करता था। पिछले साल सितंबर में तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाए जाने के दौरान अक्षय शिंदे की कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी। बदलापुर स्कूल में हुआ सेक्सुअल असॉल्ट केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले साल अगस्त में बदलापुर के लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन के ट्रैक्स पर उतरकर 10 घंटों के लिए इस पूरे केस में कार्रवाई की मांग करते हुए रेलवे लोकल ट्रेन को रोक दिया था, जो कि मुंबई में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अक्षय शिंदे का इस तरह से शूट आउट होता है, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जिस पिस्तौल को यूज कर अक्षय शिंदे ने फायरिंग की है उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय जो सरकार थी महायुति की, वो अब भी सत्ता में है, इसलिए विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया है और ये सवाल उठाया है, क्या स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को बचाने के लिए अक्षय शिंदे का फेक एनकाउंटर किया गया था। और इसकी जांच अब पुलिस को उन 5 पुलिस अफसरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के बाद करनी पड़ेगी। स्थानीय लोगों में बदलापुर केस के बाद इतना ज्यादा आक्रोश था कि लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर उपद्रव किया था, जिसके बाद पुलिस ने तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। पुलिस का दावा है कि अक्षय शिंदे ने वैन में बैठे पुलिस अधिकारी से बंदूक छीनकर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अक्षय शिंदे के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि अक्षय की बेरहमी से हत्या की गई थी। एफएसएल रिपोर्ट जर पाहिले, आमचं म्हणणं नाही, आता एफएसएल रिपोर्ट आमच्या जी कथन आम्ही डे 1 पासून करतो, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इट इज अ मर्डर, त्याला देखील एफएसएल रिपोर्ट दुजोरा देतोय। त्याच्यामध्ये एफएसएल रिपोर्ट प्रमाणे आमच्या सबमिशनला, आमच्या म्हणण्याला अर्थ आहे। यांनी अक्षय शिंदे आणि त्याच्या आई वडिलांनी जी काही स्टेटमेंट कोर्टासमोर दिलेली आहे ती सत्य आहे असे दिसून येत आहे। आणि याच्यामध्ये एकंदरीत 5 पोलीस अधिकारी, ज्याच्यामध्ये संजय शिंदे सीनियर पीआय, निलेश मोरे एपीआय, अभिजित मोरे हेड कॉन्स्टेबल, हरीश तावडे हेड कॉन्स्टेबल आणि सतीश खताळ पोलीस कॉन्स्टेबल, या 5 अधिकारी अक्षय शिंदे याच्या मृत्यूस जबाबदार आहेत। विपक्ष हाईकोर्ट के फैसले के बाद महायुति सरकार पर हमलावर है। कि बदलापुर में जो इंसिडेंट हुआ था एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ, जो बहुत ही एक
दर्दनाक, दिल को दहला देने वाला किस्सा था। उसमें अरेस्ट भी हुआ। अब अरेस्ट करने के बाद में अब पता चल रहा है कि उसको एनकाउंटर हो गया। कोर्ट ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर था। तो अब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, जो भी दिया है वो देखना पड़ेगा, पढ़ेंगे उसमें क्यों दिया है। मगर किसी ने अगर इस तरह की हरकत की है तो उसको यकीनन फांसी से कम सजा मत दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन देश कायदा कानून से चलता है, किसी को कायदा कानून अपने हात में लेने का अधिकार नाही आहे। बदलापूरच्या घटनेमध्ये जो आता अहवाल त्यांनी सादर केला आहे त्याच्यावर न्यायालयाने जो काही निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयाचं अंमलबजावणी केली जाईल आणि जो त्याच्यात दोषी असेल, जर तो एन्काउंटर चुकून झाला असेल किंवा जाणून बुजून केला असेल तर त्यावर न्यायालय योग्य तो निर्णय सुद्धा घेईल। वहीं अक्षय शिंदे के वकील ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए अक्षय की हत्या करा दी। हे क्लिअर कट होतं की टायमिंग समोर विधानसभेची निवडणूक होती आणि लोकांमध्ये बदलापुरात विशेष करून अक्षयवरती रोष निर्माण राजकारण्यांनी केलेला होता आणि त्याचं इनकॅश पॉलिटिकली कसं घेता येईल। अक्षय शिंदे का परिवार और वकील कह रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट हमारे दावे और आरोप का समर्थन करती है कि अक्षय की साजिश के तहत हत्या की गई थी। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।